खैर, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी और उससे भी ज़्यादा ईद मुबारक एवरीबॉडी। कैसे हैं आप लोग? यकीनन बिल्कुल ठीक होंगे और सुबह का आगाज़ बहुत अच्छा सा होगा। अच्छे से आगाज़ के साथ यही कहूँगी कि आज भी ईद का दिन है और ईद का दूसरा दिन है और जिस तरह हमने कल सारा दिन आपके साथ जो है ईद सेलिब्रेट की है और ख़ास तौर से जो सुबह है आपकी वो ज़्यादा आपके साथ सेलिब्रेट की और उसमें हमारे जो गेस्ट थे उसमें हमने आपके साथ खुशियाँ बाँटी, खुशी के लम्हात, हमारी यादें और बातें सब की। उसी तरह आज फिर हम उसी खुशी और उस चीज़ के साथ ख़ास तौर से ये कि वो मोहब्बत, वो वाली मोहब्बत जो आपसे जुड़ी हुई है, उस मोहब्बत के साथ एक बार फिर से हाज़िर हैं। और अभी आज का जो शो होगा उसमें भी हमारी पूरी कोशिश होगी जो हमारे मेहमान हैं उनके साथ हम ना सिर्फ उनकी यादें, बातें और बल्कि उनके साथ जुड़े हुए और भी जो खुशी के लम्हात हैं, चाहे वो उनकी फैमिली के साथ हों या हमारे साथ उनकी यादें हों, हम उनसे ज़रूर शेयर करवाएँगे अपने इस प्रोग्राम में। सबसे पहले मैं यही चाहूँगी कि वो आ चुके हैं मेहमान, जिस तरह मेहमानों का आने जाने का सिलसिला कल से जारी है। आज हमारे जो मेहमान थे जिन्होंने वादा किया था हमारे साथ बैठे हुए हैं, मैं चाहूँगी पहले उनसे आपका तारुफ़ करवाऊँ और फिर आपसे हम शेयर करें वो वाली प्यारी मीठी और बातें जो हमने अपने कल के दिन सेलिब्रेशन की और आज जो मेहमान आए उन्होंने कल क्या किया और आज क्या मसरूफियात और हमें किस तरह टाइम देने ये आए हैं और किस खुशी के साथ। तो मिलते हैं इन सब मेहमानों से। तो हमारे साथ इस वक्त मौजूद है उस्मा कामरान है, रहनुमा है, पीपल्स पार्टी से हैं इनका ताल्लुक़ और ये जब भी आती हैं तो हमेशा इसी तरह हंसती मुस्कुराती हैं। पहले इनको वेलकम करते हैं, ईद मुबारक कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम उस्मा, कैसी हैं आप? ईद मुबारक। खैर मुबारक, आप सबको भी ईद मुबारक। थैंक यू सो मच। और इनके साथ बैठी हुई हैं आलिया हैं और आलिया एक बहुत अच्छी मॉडल हैं और आपको लग भी रहा होगा इनका जिस तरह तैयार होकर आई हैं इन्होंने प्रॉपर तरीके से जो है ईद की सेलिब्रेशन ना सिर्फ कल की है बल्कि आज हमारे साथ भरपूर ईद मनाने जा रही हैं। अस्सलाम वालेकुम आलिया, कैसी हैं आप? ईद मुबारक आपको भी। और इस तरफ हमारे बैठी हुई हैं उज़्मा इजाज़ खान और उज़्मा आपको वेलकम करते हैं, आपको ईद मुबारक। और उज़्मा को मैं इसलिए इस तरह इंट्रोड्यूस नहीं करवाऊंगी कि उज़्मा को सब जानते हैं, ये होस्ट भी हैं, मॉर्निंग शो होस्ट भी हैं, न्यूज़ एंकर भी रह चुकी हैं और उससे बढ़कर मेरी बहुत प्यारी दोस्त हैं। ईद मुबारक उज़्मा। खैर मुबारक, बहुत शुक्रिया मानूर आपका बुलाने का। पहली दफ़ा एज अ गेस्ट आके बहुत अच्छा लग रहा है, वो भी अपनी दोस्त के शो पे। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आपको मैं वेलकम कर रही हूँ अपने इस शो में, खास तौर से ईद वाले दिन आपसे मिल रही हूँ। कहते हैं ना जब से दोस्त से जब तक ना मिले ईद नहीं होती। और जनाब एक और दोस्त जो हर साल ईद के ईद मुझसे मिलती हैं वो हैं लारेब। और आपको पता है कि फोक सिंगर हैं, जब भी आती हैं ना सिर्फ अपनी मधुर आवाज़ से हमें ईद मुबारक कहती हैं बल्कि उससे भी बढ़कर ये कि इनका जो शौक़ है ना, जो पैशन है ख़ास तौर से ये फोक सिंगिंग, इसका जादू जो है ये यहाँ पे जगाती हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं लारेब आप? ईद मुबारक। कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है आप सबको देख के। बहुत शुक्रिया आप सब लोग आए हैं और मैं चाहूँगी कि जब बात आपसे स्टार्ट करूँ तो यही पूछूँ इन सबसे कि इन्होंने कल से लेके अब तक जो है क्या काम किए और ईद की क्या मसरूफियात हैं। तो उस्मा आप बताइए सबसे पहले हमें कल से आपकी क्या मसरूफियात हैं और आज क्या प्लानिंग्स हैं? कल से तो आपको पता है पहला दिन तो सुबह उठते ही जो है नमाज पे सबको भेजकर शीर कुरमा बनाना होता है। अच्छा। हाँ, वो मैं खुद ही बनाती हूँ। शीर कुरमा में डालती क्या है आप? जादू। मोहब्बत का जादू अपनी फैमिली के लिए। बस यही पूछना था मुझे। अच्छा। हाँ, तो बस वो शीर कुरमा तैयार होता है, फिर आते हैं नाश्ता वगैरह करते हैं, तैयार श्यार होती हूँ, फिर मैं भी, हमें भी हक है, बेशक मॉडरेशन है मगर हक हमें भी है। तैयार श्यार होकर सबसे ईदी विदी मिलकर ईदी देकर ये भी आपसे अभी पूछते हैं कि कितनी ईदी देकर और कितनी ईदी मिलती है तो खुशी होती है। ये पूछेंगे आपसे। मिलेगी ईदी, ओह माय गॉड, तो देने वाले हैं ईदी। हाँ, तो फिर ईदी देकर बस फिर वो मेहमानों का सिलसिला शुरू हो जाता है। फिर शाम में सोचते हैं कहीं हम भी मेहमान बन जाएं, फिर कहीं शाम में चले जाते हैं। फिर आज सुबह सुबह आपके मेहमान बन गए और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू सो मच और आपका बहुत शुक्रिया एक बार फिर से। जी आप आलिया, आप बताइए कि ईद की क्या मसरूफियात हैं और आप पाकिस्तान आई हैं और आपकी पहली ईद है पाकिस्तान में और आप मेरे साथ सेलिब्रेट कर रही हैं, GTV नेटवर्क के साथ सेलिब्रेट कर रही हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। अच्छा मेरा फर्स्ट टाइम है और मैंने ना न्यू शादी भी हुई है। ओह मुबारक हो आपको। थैंक यू सो मच। तो ससुराल में भी पहली ईद ही है तो माँ बाप के बगैर बनाई, इस साल थोड़ा सा सैड हूँ, लेकिन ये है कि आप सब लोगों के साथ बना के मुझे बहुत अच्छा लगा। और आप जब यहाँ की खुशियाँ समेट कर और इतनी मोहब्बतें हैं आपके साथ, जब जाएंगी ना तो आपके अम्मी अबू को भी अच्छा लगेगा और आपको खुद भी अच्छा लगेगा। ये हमारे साथ ईद आप हैं आज और पहले दिन आपने क्या किया आपसे पूछते हैं, उस्मा से पूछते हैं। उस्मा ये बताओ पहले तो ये कि भाई पहली बार कहीं गेस्ट आई हो बताया और मेरे शो में आई हो तो बहुत अच्छा लगा। ये बताओ कि ईद की सेलिब्रेशन कैसी चल रही है और क्या क्या तैयारियाँ हैं आज के लिए? सेलिब्रेशन हमेशा की तरह बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की होती है और जब आप मतलब वैसे तो सारा साल आप जब रमज़ान ट्रांसमिशंस कर रहे होते हैं और कोई ना आपको दिन का पता होता ना रात का पता होता, तो थोड़ा सा आप ऑक्यूपाइड हो जाते हैं, आप उस तरह से तैयारी नहीं कर पाते। करते तो हैं क्योंकि बड़े होने के नाते आपको फिर अपने सारे रिलेटिव्स को सब लोगों को ले के चलना होता है। तो पहली दफ़ा मैं थोड़ा
कामली तैयारी कर रही हूँ, थोड़ी थोड़ी चीज़ें करके करती हूँ, तो बड़ा एक अच्छा सा होता है। मीठे पहले ही बना लेती हूँ मैं, मुझे 2-3-4 मीठे बनाने का शौक है। और मुझे वैसे हमें शीर खुरमा का पता है, और 2-3 क्या है ज़रा हमें बताओ। मेरा ये होता है कि चांद रात से, सुबह के चांद रात से केक्स बनना शुरू हो जाते हैं डिफरेंट डिफरेंट। और फिर मैं नेबरहुड में वो पूरे जो हमारे यहाँ एक एक रिवायत है, मैं ज़रूर सबके यहाँ रात में हमारे यहाँ सभी लोग एक्सचेंज करते हैं गिफ्ट्स ना पूरे नेबर्स में, तो मीठे के साथ साथ भेजी जाती हैं पूरी ईदी टाइप की सब कुछ, तो वो ज़रूर करते हैं। तो वो ईद जो है वो पहले 1-2 दिन पहले से शुरू हो जाती है सारी चीज़ें, तो वो करना, फिर दूसरे दिन ऑब्वियसली सुबह नमाज के लिए सारा सब कुछ करना, तो बस दिल कर रहा होता है सो जाओ, लेकिन बहरहाल उठना है। और फिर वो जो और आज हमने इन्हें उठाया है और ये हमारे साथ इसीलिए हैं, और ये बिल्कुल। खूबसूरत सुबह इसी तरह ही हुई है कि खूबसूरती जब भी है सुबह की, जब सुबह सुबह हालांकि मैंने उठे। सोचा था आज थोड़ा लेट सोऊंगी, लेकिन अब चूंकि मानूर ने बुलाया था तो कैसे हो सकता थैंक यू है। उज़मा। लारे, आप बताइए इस ईद पे आप क्या कर रही हैं, और कैसा लग रहा है आज एक बार फिर से मुझसे मिलके इतने दिन के बाद? बहुत अच्छा लग रहा है सीरियसली, बड़ा मज़ा आया आपको काफ़ी अरसे बाद देख के, वैसे ही फ्रेशनेस आप पे हावी है अभी भी। ओह थैंक यू। और कल ईद का पहला दिन तो थोड़ा सा थका देने वाला होता है, थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा होती है, तो दूसरा दिन रिलैक्स होता है, थोड़ी जिम्मेदारियाँ भी कम होती हैं, घूमना फिरना होता है। पहला दिन अपनी फैमिली घर वालों के लिए होता है, तो दूसरा दिन थोड़ा सा निकलते हैं दोस्तों के साथ और इस तरह से मिलना जुलना। यानी इस आज तरह तो से आपकी ईद जो है जी। सेलिब्रेशन हो रही है। अच्छा, एक सवाल मैं इन सबसे पूछूंगी क्योंकि खवातीन बैठी हुई है ना। चले पहला दिन हमने घर वालों को दे दिया, फैमिली को दे दिया, अपने आप को भी थोड़ा सा दिया, लेकिन हम सब खवातीन से हमारे मर्द हज़रात को ये शिकायत होती है कि हम तो ईद की तैयारी पूरे रमज़ान में ही करते रहते हैं, इतनी मसरूफियत चल रही होती है। तो आपकी ईद की तैयारी कब से शुरू हो जाती है? यार मैं ईद से पहले ईद की तैयारी कर लेती हूँ अमूमन, मगर इस दफ़ा ये हुआ है कि मैंने लास्ट में तैयारी की और और करती उस तैयारियों में क्या सबसे ज़्यादा शामिल होता है? यार बच्चों की तैयारी ज़्यादा होती है, बच्चों की तैयारी, और बेटियों की ख़ास तौर पे होती है क्योंकि छोटी बेटी है मेरी, तो उसकी तैयारी बिलखुसूस होती है। बेटों का तो पता है आपको, आजकल के बच्चे हैं, जेनजी हैं, अल्फ़ा हैं, तो ये लोग तो भाई खुद ही तैयारियां करते हैं। इनको तो अच्छा, अब हद ये है कि वो छोटे छोटे बच्चे, 3 साल की बच्ची भी है, वो उसकी भी चॉइस आ गई है, उसकी भी जो है ना फेवरेटिज्म उसमें भी आ गया है कि ये कलर तो ये कलर, तो बस वो तैयारी चल रही थी। और मेरी तैयारी यार इतनी नहीं होती, बीइंग अ फैशन डिज़ाइनर मैं खुद ही पहले ही सारी चीज़ें जो है ना वो मैनेज करके रख अच्छा, लेती ये बड़ी हूँ। अच्छी स्किल्स होती है खवातीन में कि वो पहले से हर चीज़ मैनेज कर लेती है, जब खासतौर से उन्हें अपने वर्किंग वुमेन हो तो। Yes. आलिया, आपका माशाल्लाह शादी हुई है और आप अपने ससुराल में ईद सेलिब्रेट कर रही हैं, ये बताइए कि आप की क्या मसरूफियात रही हैं? अभी शादी की तो मसरूफियात थी, लेकिन अभी ईद के हवाले से क्या मसरूफियात आपको रही तो हैं? पता है शॉपिंग शॉपिंग। शॉपिंग और ये जो ओह, कश्मीरी कश्मीरी चूड़ियां बैंगल से भी करते हैं। पूछे कि सबसे पूछना था मुझे ये बात। ट्रेंड से चलना तो लाजमी है, ज़रूरी है। तो कश्मीरी झुमकियाँ भी है यहाँ पे, कश्मीरी लारे चूड़ियाँ भी और है। लारे आपका इधर वो भी दिखाए ना, बैग छोटा सा, ये जो आपने हाँ, ये भी बहुत ट्रेंडिंग में चल रहे हैं छोटे बैग। इसमें ईदी कम आती है दरअसल। ईदी के लिए हम बड़ा बैग तो जो रखते हैं। शोहर प्यार करते हैं ना, जो शोहर प्यार करते हैं उनको लाजमी इस ईदी पे अपनी बात ईद में। अच्छा, ये उज़मा से अभी कह रही थी मैं, उज़मा कह रही थी मुझे तो पता ही नहीं है ना, हम तो सियासत में लगे रहते हैं। मैंने कहा ये कौन सी सियासत में लगे और रहते अगर हैं ना। सियासत में होती तो आपको कश्मीरी चूड़ियों का तो पता होना चाहिए। यार चूड़ियों से मैं थोड़ा दूर हूँ, चूड़ियाँ सच बताऊँ तो मुझे खुद पसंद नहीं है, तो मैं इसमें इसलिए इंटरेस्ट नहीं रखती। अच्छा, मगर कभी कभी होता है कि पहननी ज़रूरी होती है, हस्बैंड की ख्वाहिश होती है तो चलो भाई, बीवी भी तो हूँ। हाँ सही बात। अच्छा उज़मा, मुझे आप बताइए कि जब ईद का पहला दिन होता है या दूसरा दिन, उसमें सबसे पहले आप कॉल या मैसेज किसको करती हैं और क्या मैंडेटरी है? सबसे पहले तो मम्मी, चूँकि मेरी फैमिली यहाँ कोई पाकिस्तान में होती नहीं है, मैं अकेली होती हूँ, तो सबको बल्कि मेरे फ़ोन करने से पहले कॉल्स आनी शुरू हो जाती हैं। मैं नहीं कर पाती क्योंकि मैं बिज़ी होती हूँ सुबह में, तो उनका चूँकि टाइम डिफरेंस है तो वो लोग कॉल करना शुरू कर देते हैं। सबसे सलाम दुआ, ईद मुबारक, ये सारा सब कुछ चलता है। और बस नमाज के फ़ौरन बाद आपको पता है खाने पीने ये सिलसिले, फिर किसी ने आना है जाना है, टेबल सजानी है, पूरा करना है। अब बाहर जब हम होते हैं, जैसे मैं भी काफ़ी टाइम से थी बाहर ही, तो वहाँ तो ये होता है कि जी मम्मी के घर पे आपने ब्रेकफास्ट किया है वहाँ पे, और फिर वहीं से आप एक एक घर 1-2 घंटे बाद सबके घर विजिट कर रहे हैं। बिल्कुल। तो ऐसे टाइम गुजरता है क्योंकि एक ही छुट्टी होती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में तो ईद का बहुत मज़ा आया। फिर उसके बाद फ्रेंड्स से जो मिलने वाला है, एक या 2 दिन तो आपके चलो रिश्तेदारों में घर में निकल गए, लेकिन
प्रायोरिटी जो होती है फ्रेंड्स से ना मिले ईद नहीं ईद नहीं कंप्लीट होती है। तो बिल्कुल। आपको याद होगा मानूर, हम लोग ईद के फौरन बाद एक ईद मिलन गेट करते हैं, टुगेदर गेट टुगेदर, जो बिल्कुल। सिर्फ पाकिस्तान खालिसतन में ये चीज़ लड़कियों अच्छा का। बाहर भी ये है, आप क्योंकि बाहर रहती हैं तो आपको ज्यादा इस चीज का अंदाजा होगा कि इस तरह के जो फेस्टिव सीजन होते हैं, बीइंग ए मुस्लिम, वहाँ पे ज्यादा सेलिब्रेशन टुगेदर करते हैं। बिल्कुल, लेकिन स्विट्जरलैंड में इतने मुस्लिम्स नहीं है, तो अच्छा। बहुत बोरिंग ईद होती है हमारे यहाँ। लेकिन कुछ ही आप पाकिस्तानी है तो आज आप यहाँ ईद सेलिब्रेट करी ना, आपको बहुत मजा आएगा। और लारिब आप बताइए, आपके साथ क्या है? आप किसको सबसे पहले कॉल या मैसेज करती हैं ईद के दिन? या आपने अच्छा, कोई मैं तो priority ऐसे रखी करती भी हूँ कि अपनी? मैं रात से शुरू करती हूँ, जैसे चांद नजर आता है तो मैं कहती हूँ पहले मैसेज सबको कर दूँ कि अच्छा, ये आप ही हैं जिनके मैसेज आते हैं सबको? हाँ, मेरे जैसे लोग भी होते हैं कि ताकि ईद के दिन ना करने पड़े। रात से चांद, जैसे चांद नजर आता है तो मैं तो एक मैसेज अच्छा सा अरे बनाती हूँ। अब आप नेक्स्ट टाइम से मुझे पता है क्या वॉइस नोट भेजेंगी, वो भी आप कुछ गा के सुना के भेजेंगी, ईद मुबारक कहेंगी। और अभी आप हमें क्या सुना रही हैं सबको? सही है, मैं आप लोगों को अपना एक फोक गीत सुनाऊंगी। आई होप ठीक कि है। आप लोगों को अच्छा लगेगा। बिल्कुल सोना अच्छा ढोला, लगेगा। तो वो सुनाऊंगी। और सुनाएं प्लीज, क्योंकि मौसीकी ना हो और लारेब की आवाज़ ना हो। लारेब तो जब आती है ना, मैं ये कहती हूँ लारेब बस आप, मैं चाहती हूँ आप ज़्यादा हमें गाने सुनाएं। बिल्कुल बिल्कुल। जी लारेब। थोड़ी सी बीट्स की परवाएं क्या? तेरे नाम लगियां वे मैं तेरी रासा, तेरे नाम लगियां वे मैं तेरी रासा, ढोल वे तू बोल भवे ना, बोल वे तू बोल भवे ना, बोल वे सोना ढोला, सोना ढोला, सोना मेरा ढोला। दिल दे विच तस्वीर तेरी वे, तू रांझा में हीर तेरी वे। दिल दे विच तस्वीर तेरी वे, तू रांझा में हीर तेरी वे। कदी दुख सुख में नल बोल वे तू बोल भवे ना, बोल वे तू बोल भवे ना, बोल वे सोना ढोला, सोना ढोला, सोना मेरा ढोला। जबरदस्त, बहुत अच्छा आपने सुनाया। और अच्छा, मुझे जितना समझ आया तो यही था मेरा बहुत अच्छा, यानी कि अब लविंग है, आपके साथ लव है, लेकिन ये कि आप बोले ना बोले, मैं आपसे फिर भी बात अब करूंगी। जैसे ईद का मौका है तो वो मना रहे हैं अपने और ईद तो है प्यारों ही को। मनाने का, और ये लाड रूठों से। को मनाने का, कहते हैं ना गले लगा लेते हैं। ईद के दिन कम से कम सब जो है मिलके बैठते मैसेज दिया हैं। है। बहुत अच्छी आपकी आवाज़ है, बहुत अच्छा लगा सुन के। और अभी आप और भी बहुत सारे हमें गाने सुनने हैं। और अभी हम एक छोटी सी ब्रेक लेने जा रहे हैं। जब ब्रेक से वापस आते हैं तो और भी बहुत सारी बातें होंगी। और आप भी बताइएगा कि आप लोग अपनी ईद जो है किस तरह सेलिब्रेट करें। तो रहिए हमारे साथ, लेते हैं छोटी सी ब्रेक। जी, ब्रेक से आ गए वापस। आपको कहेंगे एक बार फिर से खुश आमदीद, और आपको ईद मुबारक भी एक बार फिर से बोलूँगी। और हमारे सारे मेहमान जो हमारे साथ बैठे हुए हैं, अभी हम ब्रेक पे भी बातें कर रहे थे, तो मैंने इनसे कहा कि अभी जब मैं वापस आऊँगी ना, तो मैं आपसे कुछ ऐसे सवाल पूछूंगी जिसमें आपको फ़ौरन जवाब देना होगा, यानी कि रैपिड फायर आपके साथ करते हैं। तो हमारे साथ उज़्मा कामरान भी हैं, उज़्मा एजाज भी हैं, लारेब भी हैं और आलिया भी हैं। और आलिया की पहली ईद है हमारे साथ। और
पहली ईद इनकी इतनी अच्छी है, कह रही हैं कि पाकिस्तान आज पहली दफ़ा आई हैं और ये ईद सेलिब्रेट कर रही हैं अपने ससुराल में, लेकिन इन्हें बहुत अच्छा लग रहा है। और ये ऐसे सवाल ही हमसे पूछ रही हैं जिनका जवाब हम बहुत बार हर एक को दे चुके हैं, लेकिन इनको ज़्यादा हमें समझाना पड़ा है क्योंकि भाई इनकी पहली ईद है। मगर चले यहीं से हम आपके इधर से सवाल शुरू करते हैं रैपिड फायर आपसे, कि अगर आपको हम ईद पे खाने में बिरयानी दें या कोरमा दें तो आपकी पहली चॉइस क्या होगी? फेवरेट। आपके साथ क्या है? मैं पाए खाऊंगी। इनको पाए की पूरा रमजान हो गया यार। आप आइएगा तो फिर इंशाल्लाह मैं आपको पाए इंशाल्लाह खिलाऊंगी। जरूर जरूर पाए खिलाई तो मैं सही है। अगर मेरे लिए आप चॉइस मांगेंगी तो माय फेवरेट इज कोरमा ऑलवेज। और आप तो खा रही हैं वो मीठा कुछ रसमलाई रसमलाई या खीर मिल जाए मुझे तो फिर आपके लिए ईदी देना पसंद है या लेना? देती हूँ मैं, अच्छा लगता है। ईदी देना अच्छी लगती है। चांद रात या ईद की सुबह? चांद रात। चांद रात या ईद की सुबह? दोनों। और आपके साथ? चांद रात। लारे आपको? ईद का दिन। ईद का दिन? मेरे साथ चांद रात। मेरा भी चांद रात पे जो मजा आता है ना। और अच्छा मुझे ये बताइए, आप लोग जो है चांद रात को सेलिब्रेट इस तरह करते हैं कि भाई चूड़ियां जो है चांद रात पे पहननी है या मेहंदी चांद रात पे ही लगवानी है? कौन मेरी तना का है? मैं चूड़ियाँ, मेहंदी मैंने अभी तक नहीं लगाई। मेहंदी का होता है यार, मेरे हस्बैंड अच्छा, की मैं लगाऊंगी। थोड़ी विश होती है कि मेहंदी अच्छी लगती है उनको, तो मैं अच्छा एक मेरा चांद रात पे। इत्तेफाक एक ये अच्छी था, भी। आपको शायद याद होगा महानूर, हम एक चैनल में साथ थे और मेरी फ्लाइट थी ईद वाले दिन और मैंने जो चांद रात पे एक चैनल पे ही शो कर रहे थे ईद का, मैंने मेहंदी लगवा ली और मेरी फ्लाइट थी दूसरे दिन, मगर वो पता नहीं मेहंदी में क्या था, केमिकल्स थे मेरे, वो जो थे वो हाथ बिल्कुल ख़राब हो गए और कोई एलर्जी हो गई और उस वजह से पूरा मेरी फ़्लाइट कैंसिल हो गई उस वजह से। कोई आपको बचपन की कोई ऐसी ईद याद है आप चारों में से किसी को, जो कि जिस तरह इन्होंने भी अपनी एक यादगार लम्हात जिसमें मेहंदी खराब हो गई थी? बाज़ दफ़ा जो है अम्मी बचपन में मेहंदी लगाती थी और सो जाते थे, मेहंदी लगा के मुंह पे भी लग जाती थी। तो किसके साथ ऐसा कुछ हुआ है? हाँ, मेहंदी तो लग चुकी है, मेरे ख्याल में सबको लग चुकी होगी। तो बताएं कोई ऐसा वाकया, कोई ऐसी चीज़ जो आप हमसे शेयर बचपन करना। में एक वाकया यही हादसा ही कहूँगी। मैं छोटी थी और मुझे चूड़ियाँ पहनने का उस वक्त बड़ा शौक था, बड़ा शौक था। तो मेरे बाबा के पास जीप थी, तो वो जब चूड़ियाँ, पहले तो बहुत था ना कि बच्चियों को चूड़ियाँ पहनाई जाती थी, बड़े गोटे छोटे वाले कपड़े, शरारे वरारे। तो मुझे अच्छी तरह याद है, मेरी मैरून कलर की फ्रॉक थी, उसके साथ मेरी वालदा ने गोल्डन कलर का गोटा लगा कर तैयार करवाई थी और चूड़ियाँ थी। अच्छा मैं क्या करती थी, दोनों हाथ की चूड़ियाँ एक हाथ पे पहनने का शौक था, भाई चूड़ियाँ आज देखो जरूर पहनी। तो मेरे निशान भी बन गया था हाथ पे। तो बाबा की जीप में छुप के वो बॉक्स ले जाकर मैं चूड़ियाँ ही पहन रही थी सुबह ही सुबह हो रहे थे। तो वो जो है ना कट लगा था, वो जो है ना मॉर्निंग में आज तक नहीं भूली, ईद की सुबह। और ये भी कभी हमने कभी किया। बिल्कुल इस तरह है। और अच्छा बच्चों, जब बच्चियां ना चाहती हैं कि भरे हुए हाथ हो ना, चूड़ियाँ वो आवाज आती है, वो भरे भरे हाथ होते हैं, वो बड़े होते जाता है इंसान तो उसकी और चॉइस चेंज सबसे होती बड़ी रहती चीज़ है। जो मैं आपको बताना चाहूँ, जब बच्चे थे बार बार अपने कपड़े देखना, ओ, बार बार ये अपने जूते देखना। अच्छा भाई ये बात है, बचपन की ज्यादा अच्छी है। आप ये ज्यादा बड़े अच्छी लगती सलीके है से बचपन रखते की। थे। आजकल के बच्चे कहाँ रखते हैं, आजकल तो यूं फेंक दिए, हैंगर कर दें, बस मेड्स को हैंगर कर दें। वो उन्होंने लगा हम तो बड़े सलीके वाले बच्चे और थे। जो बार बार अपने शूज देखना, ये मतलब वो थी शायद ईद ना, या वो जो ईदी मिलती थी Diamond काउंट days। करते रहना ये ना। वाकई Yes, जो diamond उसमें ये days। बात कर रही है ना, यकीनन मैं इस चीज़ से बहुत ज़्यादा एग्री करती हूँ 100%। कि अक्सर मैंने इस तरह की रील्स देखी कि बच्चों ने अपनी सारी चीज़ें अपने बेड पे रखी हुई है और वो ख्वाब में यही देख रहे हैं सुबह ईद पे हमने ये सब चीज़ें जो है ना इसको इस्तेमाल करना है। तो आप बताइए लारे, आपके साथ ऐसा था? आप क्या चीज़ सबसे ज़्यादा पसंद करती थी ईद पे बचपन में, कि भाई चूड़ियाँ पहननी है, मेहंदी लगवानी है, या फिर कपड़े सबसे ज़्यादा मैंने ही बनवाने बहनों में? कपड़े, मैं एक ही बहन हूँ तो मसला नहीं होता था। कपड़े तो अपनी चॉइस के मिल जाते थे। लेकिन मैंने वैसे भी बच्चों में देखा है कि बच्चे कंपटीशन भी कर रहे होते ईद के दिन, तैयार हो गए ना, अच्छा मेरी घड़ी ऐसी है तो मेरी जूती ऐसी है, तो तुमने तो ये चीज़ नहीं पहनी हुई, तो फिर बच्चे घर भाग के आते हैं कि फलाना ने ये चीज़ पहनी हुई थी, मेरी ये चीज़ नहीं थी। तो ये भी एक आजकल के बच्चों में एक इंजॉयमेंट और मज़ा आ रहा होता है, उनको देख के फन है कि बच्चे इंजॉय कर रहे हैं, तो हमें खुशी हो रही होती है बच्चों को देख के। आजकल तो बच्चों का भी गेट टुगेदर है। बिल्कुल बच्चों का, और फिर वो माओ को ही सारा कुछ करना पड़ता है उस गेट टुगेदर के लिए, सारी मेहनत। ठीक है, अम्मा ही पिसती हैं, हर दौर में अम्मा ही वैसे पिसती जब थोड़े से बच्चे बड़े भी हो जाए ना और अम्मा की अम्मा भी हो, यानी जैसे हमारी मदर्स भी हैं और बच्चे भी हैं, तो अब मुझे ऐसा लगता है कि जो बच्चों के लिए शॉपिंग करो ना, वो मम्मी के लिए भी करते हैं, बहुत अच्छा लगता है। उनकी जैसे वो हमारी करती थी ना, अब मुझे ऐसा लग रहा होता है, मुझे लगता है कि उनको भी लाड से ना वैसी चीज़ें उनके लिए लेके आए। कहते हैं ना बचपन लौटता है। और तो वो बहुत अच्छा लगता है कि ईद पे उनके लिए क्या करना है क्या नहीं करना। देखो बीइंग अ मुस्लिम और अल्हम्दुलिल्लाह सॉरी अल्हम्दुलिल्लाह कि हम मुसलमान हैं,
हमारे कल्चर में हमारे अंदर अल्लाह पाक ने ना एक ऐसी चीज़ रखी है कि हम ईद त्यौहार हो, रमज़ान हो, तो बांटने वाले और मोहब्बत जो ना लेने वाले देने वाले बन जाते हैं। और यही खूबसूरती है हर मुसलमान की, क्योंकि हमारे इस्लाम में भी है ना कि और इसीलिए मोहब्बतें सारा साल बांटें, ये इस ईद खिदमत का करें। रमज़ान का हम इंतज़ार करते हैं। आलिया, आप ये बताइए कि वहाँ पे आपने सारी ज़िंदगी बाहर ईद सेलिब्रेट की है, ये बताइए कि वहाँ पे ईद सेलिब्रेशन करने में और यहाँ में आपको सबसे बड़ा क्या डिफरेंस नज़र आया? क्या आप चेंज देखती हैं और आपको क्या चीज़ यहाँ पे अच्छी लगी? यहाँ पे तो सब के सब ईद बनाते हैं, वहाँ तो ये कि मुश्किल से 50 लोग ईद बनाते होंगे। और ये कि सुबह उठ के हम सब नमाज पढ़ने जाते हैं वहाँ पे। यहाँ पे तो लेडीज़ घर पे ही होती है, लेकिन वहाँ पे लेडीज़ नमाज पढ़ने जाते हैं। एक पूरी जगह ली हुई होती है, सब लोग वहाँ पे मिलते हैं, वो एक 2-3 घंटे बहुत अच्छा लगता है। फिर रात को फैमिली के साथ ईदी, ये सारी चीज़ें एनवलप में देखना कितनी ईदी मिल रही है, वो सारी चीज़ें बहुत अच्छी लग रही थी। और खाने तो एक से एक अम्मी बनाती है ईद के दिन। तो और यहाँ पे फिर आपको इसलिए चेंज लग रहा है कि यहाँ पे सभी ईद मना रहे हैं, वहाँ पे तो बहुत कम लोग ईद मनाते हैं। ये बताइए कि अब आप सब ज़ाहिर बात है बचपन की ईद याद करना, क्योंकि मैं समझती हूँ कि ऐसे जब आप किसी शो में जाते हैं ना, आप इससे एग्री करेंगे ना कि आप लोग चाहते हैं सब कि हमसे पूछा जाए कि हमारी बचपन की ईद कैसी थी, हमने ये कभी किसी को बताया नहीं। तो ये वो वाली फीलिंग्स हैं जो मुझे लगता है कि जब मुझे ये फील आती है तो मेरे गेस्ट से मैं ज़रूर ये पूछूं कि सबसे ज़्यादा आपको अपनी बचपन की ईद अच्छी लगती थी। आज बड़े होकर होता है कि बस अब मैं बड़ी हो गई हूँ तो ठीक है, बच्चे हैं, उनको ईदी दे देनी है, घर के काम कर लेने। क्या मैं आपको सिर्फ एक बात ही बोलूँ कि वैसे तो आप इनसे पूछिएगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है जो ये जवाब देंगे वो सबका सिमिलर है। यस, बचपन का जो अच्छा नहीं, मेरा बचपन का नहीं, मेरा अभी की, क्योंकि अपनी मर्जी के कपड़े, अपनी मर्जी के संदर्भ। बचपन में मैं शरीफ थी ना, अम्मी की बातें मान रही। वही वो बचपन में शरीफ थी तो वही ना। लेकिन जो हमारा पाकिस्तानी कल्चर जिस तरह का है, बच्चे या स्पेशली लड़कियां तैयार हुई, पर्स लटकाया, कुछ खाना पीना है, फ्रेंड्स हैं या कजिन्स हैं घर में, पहले सबके पास जाना है, बड़ों के पास जाके ईदी रखनी है, फिर बार बार गिनना भी है, बार-बार है गिनना ना, है। फिर कुछ खाना है। तो वो ईद के वो जो डेज थे ना, जो हमारी ईदें हाँ। थी, वो बड़े डायमंड डेज थे यार। वो ईदें मैं कहती हूँ हमारी 8 साल ईदी ले लें, वो बचपन लौटा days है। है। वो ऐसा हो नहीं बड़ा सकता, ये प्यारा। पॉसिबिलिटी नहीं है, मगर वो बचपन लेकिन बड़ा आप उसको प्यारा बैठ था। के याद कर सकते हैं। याद कर। हमें आपसे जो है ना लारे सॉन्ग सुनना है जो आप अभी हमें सुनाने जा रही हैं, वो आपसे सुनते हैं। और आप आलिया हमारे साथ आई, आपने ईद सेलिब्रेट की, हमें बहुत अच्छा लगा। लेकिन अभी आप जा नहीं रही हैं, आपको मैं खुदाफिज ज़रूर करी हूँ, लेकिन सॉन्ग सुनेंगे उसके बाद आप जाएंगे। आपके साथ मिलकर और आपके साथ ईद सेलिब्रेट करके ना सिर्फ हमें अच्छा लगा, बल्कि हमारे जो देखने वाले हैं और ख़ास तौर से GTV की पूरी टीम आपको ईद मुबारक कहते हैं। Thank you फिर so से much for inviting अपना me. बहुत ज़्यादा ख्याल रखें और इसी तरह हंसती मुस्कुराती रहें। बहुत अच्छा लगा आपसे Thank you मिलके। so much. ईद मुबारक ईद आपको। मुबारक। और लारे क्या सुना रही हैं आप? अगेन मेरा फोक सॉन्ग, सराइकी जी, जी। सॉन्ग, सोना ढोल रुसा बैठी। ठीक है। रोज चिंते जनाब तेरे हिन सिर ते सारे अजाब तेरे हिन याद आवे ता निंदर नहीं आंदी जो निंदर आवे ता ख्वाब तेरे हिन मेहंदी हथा उत्ते लावे मेहंदी हथा उत्ते लावे निक्की जेही काल पिछे सोना ढोल रुसावे निक्की जेही काल पिछे सोना ढोल रुसावे सिच उभरते लावे सिच उभरते लावे दिला परेशान न थी तेनू मिलण
बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारी आवाज। ऐसा लग रहा था थैंक मेहंदी यू वाला सो समा मच बन गया। आपका। जी ब्रेक से आ गए वापस। आपको कहेंगे एक बार फिर से खुश आमदीद और ईद मुबारक। और हमें ज्वाइन किया है उज़मा ताहिर ने। आपको पता है कि बहुत अच्छी होस्ट हैं और बड़ी देर कर दी मेहरबान आते आते। ईद मुबारक। आपको कैसी हो? वालेकुम अस्सलाम। पहले तो तमाम देखने वालों को जो जो जहाँ बसता है उसको बहुत बहुत ईद मुबारक। और भाई ईद यहाँ पे मुबारक। अपनी तीन उज़्मा हो चुकी हैं। जी बिल्कुल। ती- उज़मा हमारे साथ हैं ताहिर, उज़मा कामरान, उज़मा एजाज और मैं लारिब को कहती लारिब हम दोनों चले जाते हैं, तीनों बातें करते रहे ना। तो उज़मा मुझे ये बताओ ईद की सेलिब्रेशन के बारे में बताओ, क्या मसरूफियात रही और आज क्या करोगी, कितनी मसरूफियात हैं और क्या क्या प्लान रखे हुए हैं अच्छा आज जानी, ईद के लिए, ईद- खास तौर से ईद उल फितर के? यार ये बहुत स्पेशल ईद होती है क्योंकि हमें होता है कि चलो जी 30 रोजे रखने के बाद बंदा दोबारा से थोड़ा सा मेकअप चीज़ों में आता है क्योंकि हम 30 दिन कोशिश करते हैं कि ज़रा सिंपल रहे, हाँ, सादा हम रहे। नेल पेंट भी नहीं लगा हाँ रहे वो भी नहीं होते। लगा रहे होते। लेकिन ईद वाले दिन स्पेशल जैसे आपको ये नजर आ रहे हैं ये मेहंदी जो अब खत्म होती जा रही है, अच्छे अच्छे कपड़े, बाल बनाना। बेसिकली मैं एक क्राइम शो करती हूँ तो हमारे पास मार्जिन नहीं होता बहुत तैयार होने का, क्योंकि हमने ज्यादातर क्राइम पे फोकस कर रहे होते तो वो कहते हैं आपने लाल पीला नीला कलर क्यों पहन लिया। तो ईद में मैं रच के अपने चैनल पे तैयार होती हूँ और औरों के चैनल पे तैयार होती हूँ। और आज आपका ये मार्जिन हमने खुद ही कहा था कि इस तरह ही करना है आपने, जैसे कि बस ईद आज सिर्फ जी टीवी के साथ ही होना। बस ऐसा ही है, काशी की मेहरबानी है। हाँ अच्छा उज़मा ये बताइए कि ईद के दिन आप सबसे ज़्यादा जो है क्या आपको होता है कि ये ट्रेडिशन है तो इसको मुझे ज़रूर फॉलो करना है, इसके बगैर मेरी ईद मुकम्मल नहीं है? अच्छा ऐसा नहीं है कि ईद मुकम्मल नहीं है, ईद तो अपनों के साथ होती है। स्पेशली होता है जब उठते हैं तो जो बहन भाई माँ बाप एक दूसरे को ब्लेसिंग देते हैं, दुआएं देते हैं। नमाज पढ़ने के बाद जो भाई आके अम्मी से हमसे बहनों से मिलता है तो वो बड़ा खूबसूरत वक्त होता है कि स्पेशली नमाज पढ़ के मर्द हज़रात जब घर आते हैं, वालिद आते हैं, भाई आते हैं तो अच्छा लग रहा होता है कि एक खूबसूरती का आगाज़ हो चुका होता है। उसके बाद फिर स्पेशल वो मम्मा का शीरखुरमा और वो दूध वाली खीर, सवैयाँ, ये तमाम चीज़ें बड़ी स्पेशल होती है जो पूरी रात हमारे घर में पकती हैं। और मेरी अम्मी ना मतलब मिसाल अगर 10 किलो दूध है ना तो वो 3 किलो रह जाएगा, वो इतना पकाती है, इतना पकाती मैं है। अभी बात कह रही थी कि ये वाली जब आपने मीठे की बात की थी ना तो जो एक रबड़ी खीर होती है ना वो Yes, पक पक yes. के जो होती है पूरी रात which is very अच्छा पूरी वो रात तक। पकने के बाद उसमें बहुत कुछ डलता भी है, मतलब उसमें मतलब कौन कौन से लवाजमात डलते हैं और उसके बाद जब वो कोई जो भी खाता है फिर कहता है वाह सुभान अल्लाह। और स्पेशली सबसे खूबसूरत पल जो हमारी जिंदगी में बहुत माइनस हो गए ईदी। ईदी बहुत कम मिलती है, देनी पड़ती है। सुबह उठते ही होता है कि ज़्यादातर जो बच्चे या जो भी आते हैं हम बड़े हो गए हैं और फिर हम कमाना शुरू हो गए हैं तो जब से हमने कमाना शुरू कर दिया तो देने वाले अल्लाह ने बना दिया। तो स्पेशली वो जो पैसे देने का अमल होता है बड़ा प्यारा होता है। अब बहुत इतनी अच्छी बात उज़मा ने की है ना और मैं इससे 100% एग्री करती हूँ। इन ये तीनों उज़मा और आप लारे आप भी करेंगी। मैं यही कहती हूँ कि अगर कोई मुझे ईदी देता ना ईद पे मैं कहती हूँ मुझे दे रहे हैं। हाँ शौक ये हो मेरी- जाता है। अरे ईदी की कोई वो मैं ये लिमिट नहीं नहीं कहती है, कि लिमिट उसके नहीं बाद क्या है ना टोकन ऑफ लव है ना। Yes. आप आप चाहे जितना 10 भी रुपीस आप दे 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 वो रही एक हैं। हम तो दे दें लेकिन अब जो बच्चे हैं उनकी कोई लिमिट, वो तो ऑन डिमांड होते हैं अब। वो मुझे कहते हैं अगर हम 1000 का नोट, तो पहली बात है 1000 का नोट तो समझते हैं वो 10 रुपए का नोट दे दिया, अब वो घर वालों को 5000 का नोट दिखाना पड़ता है यार। अभी हम यही बात कर रहे थे, उससे कम पे तो बात ही नहीं बनती। ऐसा ही है। अच्छा भाई ईद है और ईद पे ईद वाली बातें ना हो तो क्या ये तो ईद मुकम्मल नहीं होती ना। ऐसे ही है। इतनी अच्छी अब सब यादें अपनी जो है हमसे शेयर करें। उसमें आपकी कोई बचपन की ईद ऐसी कोई याद जो आप हमसे शेयर करना चाहती हो जो आपको लगता हो कि मुझसे कभी किसी ने पूछा नहीं, चलो मानू तुम पूछ लो? यार मानो ऐसा ही है कि बचपन की तो सारी यादें प्यारी होती हैं। जब हम छोटे होते थे कमाने की टेंशन नहीं होते थे, ये होता था कि वालिद ने खिला दिया, माँ बाप ने पाल लिया। अब ये होता है कि वो जो बचपन में जो हम पहले शॉपिंग करते थे, मतलब पहले छोटे छोटे कपड़े, मिसाल है कि हम कह रहे हैं कि अब हम ब्रांडेड कपड़े पहन रहे होते हैं पर सुकून नहीं है, मजा नहीं है। पहले हल्का 2-4-5 हज़ार का जोड़ा, 4,000 2,000 का जोड़ा भी हमें कितना लगता था। वो चूड़ियाँ, वो चीजें, वो स्पेशली जाके तारिक रोड पे शॉपिंग, अब मेरे ख्याल से वो चीजें बहुत कम हो गई हैं। आप लोगों ने भी अगर ये हम ये जब बात उज़मा कर ने चुके वाली हैं। बात की ना ये 1000 या 4000 का 5000 का जोड़ा अब पहन तो लिया या 25,000 से जोड़ा शुरू अब होता है। ये मुझे पूछना है, अभी आपने जो ईद का जोड़ा लिया तो कितना महंगा था? यार मेरे ज्यादातर जोड़े 25, 30, 28,000 और जो नॉर्मल जोड़े भी है वो 15-15 हज़ार जो लॉनों के उसमें जोड़े। आप क्या कहेंगी क्या और दर्जियों के अलग सिलाती हूँ मैं, वो अलग। या 10,000 से अगर मैं देखूँ तो नॉर्मली सूट शुरू होता है, मगर मैं थोड़ा ये करती हूँ कि अगर कुछ एक्सपेंसिव लेना है तो वो ब्रांड पे जाते हैं, मगर बीइंग अ फैशन डिज़ाइनर तो मैं तो अपने ड्रेसेस खुद ही डिज़ाइन करती हूँ। तो
मैं कोशिश करती हूँ, कंजूस हूँ मैं। नहीं अच्छी बात है। अच्छा उसका ये बहुत अच्छी बात है ये कि चीज कम मैंने कभी ना कम, सीखी ना हाँ, उस्मा। उसमें और हो उस्मा जाए। मुझे बहुत सिखाती थी इसको उस्मा तो सिखा सिखा के थक गई। अरे भाई औरत की पहचान नहीं है थोड़ा कि सा फायशुआरी। किफायत शारी करो, आज कुछ ना कुछ बंगले शंगले बना चुकी होती है। वैसे हम लोगों ने कर बंगले इसलिए नहीं बनाए कि हमने सारे कपड़े बनाए। अच्छा, ये मेरी कहती पुत्र जितने तेरे पास कपड़े ना तो अपने घर जाएगी ना तो तेरे पास सिर्फ कपड़े जाएंगे, तेरे कपड़े ही कपड़े होंगे। ऐसे ही है। अच्छा बहुत अच्छा लगा ये सुन के। आप दोनों उस्मा की एक ही तबीयत है इसका मतलब। बिल्कुल। क्योंकि इसको मैं इतना करीब से जानती हूँ कि ये खुद ही स्टिचिंग करवाना और टेलर बड़ा अच्छा पहनना लगता है, सब। मगर मैं ये मेरी तारीफ नहीं है, बुराई भी नहीं है, लेकिन बस एक आदत और है उस्मा कि मानूर brands- आपको दोनों को एक और बात बताऊं, क्योंकि हम टीवी पे हर वक्त इतना तैयार हो चुके होते हैं कि घर में दिल नहीं करता तैयार होने अच्छा का। घर में हमें से Exactly. कोई भी तैयार नहीं होता कोई मेरे ख्याल भी से। तैयार, और ना कोई बहुत, और हमें कपड़े जैसे स्पॉन्सर्ड होते हैं काफी, तो वो मिल जाते हैं, वो शौक भी पूरे हो जाते हैं। ज्वेलरी मेकअप सारे शौक लारे पूरे हो में चुके से- हैं। लारे मैं तो बताना कपड़े चाह खुद रही है, बनवाती हूँ, मेरे बहुत पैसे जाया होते हैं। मेरा टेलर एक ही है, हमें तो 15 कोई साल से वही sponsor सी नहीं रहा है, कर रहा। 15 साल के बाद वैसे कपड़े टेलर तो एक ही होना चाहिए, टेलर एक ही वो है। ये हकीकत है। और अभी भी चाहते हुए मतलब कह रहे हैं कपड़े उसके बाद पड़े होंगे इससे पहले की भी बात के भी मगर भाई। मैं कहती हूँ टेलर नहीं होना चाहिए, बस आप जाएं नहीं रेडीमेड वैसे अब रेडीमेड जो है ना बड़ा आसानी हो इतना गई है। शौक है हाँ, कपड़ों का, शॉर्ट मैं तो वहीं टाइम पे है जाके तो पहन रेडीमेड लेती लेना हूँ। ये पड़ता है, टेलर का जब मजबूरी जिक्र है। आया कि आप लोग टेलर वाली है ना, तो आप मुझे बताएं कभी ऐसा हुआ कि ईद पे या चांद रात पे आपका सूट सिल के ना आए, या अगर आ गया है, दे दिया है वादे के मुताबिक, तो कुछ मसला हो गया? और मेरा तो ये है कि मुझे अब टेलर शेलर का इतना वो नहीं होता, क्योंकि वो चीज़ें पहले से सेट होती हैं। या कुछ अगर लेना हो तो, लेकिन अब जैसे घर की चीज़ें होती है ना, समटाइम्स आपको घर की कुछ चीज़ें आपने स्पेशली टेलर को देके ऑल्टर या कुछ करवानी होती है। जैसे कुछ आपने कोई बहुत फैंसी मैट्स बनवाने और वो टेलर ना दे, वो रह जाता है। तो फिर बड़ा घर को, क्योंकि अच्छा मैं तो टेलर को ही करती हूँ, बताती हूँ कि 10 दिन बाद पहनना है, मैं कहती हूँ परसों पहनना है। कभी कपड़े वक्त पे मिलते नहीं, तो हम भी का एक फार्मूला है, मैं कहती हूँ बेटा कभी सही time नहीं टेलर बताया सॉरी करो, रहे, वो कहती है बेटा परसों पहनने 4 दिन बाद। अब आपको टेलर नहीं देंगे, उनको पता चल जाएगा एडवांस में। उस्मा और महानूर अब शौक है घर को डेकोर, मतलब घर प्रॉपर होना चाहिए। हम तो चीजें चली रही होती हैं, हाँ। लेकिन जो असल जो खुशी होती है ना, वो आपके घर की हर चीज, आपका डाइनिंग रूम, आपकी एक एक मैट, एक एक Yes. चीज, आपकी कटलरी प्रॉपर हो, तो उसमें मुझे लगता है मेरा टाइम और पैसे ज्यादा आपके जाते हैं। टेलर ने आपका हमेशा साथ दिया? या मेरा टेलर वाकई में सच बताऊं तो वो कभी भी कोई मिस्टेक नहीं करते। माशाल्लाह। वो बड़ी एजड से हैं, बट सुन ना लें बस। सुन रहे हैं, तारीफ सुनेंगे तो फिर कर देंगे। नहीं अच्छा, अपने अच्छे वाकई में, टेलर की तारीफ हाँ। करनी चाहिए। वो कभी मिस्टेक नहीं करते। और मैं पूरे इस्लामाबाद, पूरे कराची में अगर टेलर ढूंढूं तो मुझे वैसा टेलर नहीं मिलता। मैं भी अपने टेलर के पता लिए है इन्होंने कहा कि इनके कभी भी टेलर ने कभी तंग नहीं किया, और फिर इसलिए भी नहीं, नहीं किया तंग कि बहुत भाई करता ये इन्हें उन्हें Delay पता कर है देते क्या हुआ, ये क्यों नहीं करते? सियासत बहुत करती है, पॉलिटिशियन है ना, तो हर एक डरता ही है इनसे। ना ना ऐसा नहीं है, उससे कौन डरेगा यार। ऐसा हो जाता है। उस्मा इतनी प्यारी है, इनसे कोई नहीं डरेगा। ये कहती भी होंगी, मैं कहती नहीं नहीं मैडम क्या सियासत करेंगी, नो। मैं कहती हूँ चलो मैं माफ कर देती हूँ, मैं माफ कर देती हूँ। हाँ, वो अंदर एक सियासतदान तो है ना, सियासतदान क्या तो करें बैठा उसका। अच्छा तो उस्मा ये बताओ कि घर वाले इस सियासत से तंग हैं या खुश हैं? ऐसा तो नहीं घर कहीं वाले- जाती हूँ तो कहते हैं यार सियासत ही करेगी, ये तो आ गई है अब। नहीं ऐसा नहीं है। अच्छा अच्छा, मेरा एक सवाल है। Politics मेरे घर से मेरा बाहर है। एक सवाल है, क्योंकि हम हमेशा सियासतदानों से बातें करते रहते हैं, लेकिन आज जरा बड़ी इनफॉर्मल सी गैदरिंग है। जो सियासतदानों वाली जो सियासत होती है, वो और घरेलू सियासत में कितना फर्क है? यार मैं सीरियसली बताऊँ, आप भी एक प्रोफेशनल लेडी हो, वर्किंग वुमेन जो होती है, चाहे वो किसी भी फील्ड से हो, या पॉलिटिक्स से हो या किसी और फील्ड से वाबस्तगी हो, वो अपनी फैमिली में और अपने घर में, ससुराल में या मैके में कभी सियासत नहीं करती। हाँ बिल्कुल सीरियसली, बिल्कुल सही माशाल्लाह हम 4 बहनें, वो तीनों बहनें एक तरफ और मैं अकेली एक तरफ। क्योंकि वो मसरूफ ही इतनी वो होती है, उनको मेरी time ही नहीं मेरी मिलता अम्मा तो सियासत कहती है अच्छा ना, देखिए ये तो अक्सर इसके ये अंदर है औरत जो नहीं है। हम खवातीन काम कर रहे हैं, हमारे लिए कहा जाता है ये पत्नी घर में भी ड्रामा करती होंगी, नहीं। घर में भी इनकी एक्टिंग चलती होगी, होस्टिंग चलती होगी। मैं कहती हूँ हम बहुत डिफरेंट है यार। हाँ। हमारे साथ जो रहते हैं उनको पता है कि हम बेसिकली हम और लड़कियों से, मैं कहती हूँ बहुत डिफरेंट है, हाँ, क्योंकि हमने हर तरह की चीज को देखा होता है सामने। हमें अच्छे बुरे का पता होता है, हमें पता होता है कि बाहर हम जब निकलते हैं मर्दों के शाना बशाना काम कर रहे होते हैं, तो हमें पता होता है कि इज्जत कहाँ किससे लेनी और कैसे देनी है। ये बिल्कुल तो ठीक ये बात बड़ा है। इम्पोर्टेंट चीज है कि हमें पता चल जाता है कि हमने जहाँ बैठना है वहाँ पे हमारा लेवल क्या है। लेकिन उसमें एक बात है कि हम जो घरेलू सियासत में उसमें नाकारा होते हैं, हमें नहीं समझ आती नहीं, है ये घरेलू साफ है ना। Seriously, और उसकी ये साफ। उसकी Straightforward नारे है। की आंखों से मैंने गाना सुनने के लिए आप बिठाया हुआ है अपने साथ। आप सिर्फ मुस्कुरा मुस्कुरा के हमारी बातें सुनिए, मुझे नहीं बहुत मजा आ रहा
है न्यू बातें, न्यू थॉट्स कभी एंजॉय टेलर ने करते हैं। कभी किया, कभी कोई मसला नहीं हुआ, कश्मीरी झुमके भी पहन लिए भाई। अरे ये कश्मीरी, ये मैंने तो वो चूड़ियां इसलिए पहनी नहीं, मैंने घर में आते ही तोड़ दी। मैंने कहा क्यों भाई? कश्मीरी चूड़ियां क्यों इतनी फेमस है? वैसे ये ये चूड़ियां आपको बताओ, बैंगल्स वाला भी मुझसे कह रहा था कि पता नहीं बाजी ये तो बहुत अरसे से चल रही है, पता औरतों को क्या हो गया, उन्हें खुद समझ मतलब नहीं आ मैं रहा था। इतनी आप रील्स चूड़ियां। देख रही थी कश्मीरी चूड़ियां, कश्मीरी चूड़ियां। अच्छा वैसे मुझे नहीं पता था, मैं तो शॉप पे गई तो मुझे उस शॉपकीपर ने बोला कि बाजी ये ले बहुत इन है, तो मैंने वैसे कहा दे बात दो। हो? मैंने कहा कलर कौन सा इन है, तो कहता है कि बाजी ये वाला इन है, तो मैंने कहा तीनों दे दो। लेकिन आप बड़ी चालाक है, आपने कश्मीरी चूड़े में छन वाले ना कान में पहन के आ हाँ गई। ये कश्मीरी डबल डबल काम किया है। ज्वेलरी है। आवाज आती है कि छन छन। कश्मीरी झुमके हैं ये। जब भी बात आती है छन छन की ना, तो कश्मीरी चीजें कहीं ना कहीं से आ जाती हैं, ढोल और ये छन छन। नहीं बहुत खूबसूरत, बहुत ब्यूटीफुल, आपके ऊपर लग भी रहे हैं, आप खुद भी इतनी ब्यूटीफुल हैं। अभी हम ब्रेक ले रहे हैं, जब ब्रेक से वापस आएंगे तो और भी इन सब से बातें होंगी, आपसे भी होंगी। और ब्रेक में आपके इयररिंग्स को आके मैं टच करके देखती हूँ क्या इसकी छन छन। लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, रहिएगा हमारे साथ। जी ब्रेक से आ गए वापस, आपको कहेंगे एक बार फिर से खुश आमदीद। और ब्रेक में हमने बहुत इसी तरह, ये सारी उज़्मा इसी तरह बातें करती रही हैं। ईद के तीसरे दिन 3 दिन क्या क्या कपड़े मौजूद है? अच्छा सबसे घुलने मिलने वाली अच्छा उज़्मा, तुमने कितने कपड़े बनाए अपने ईद के लिए? 5 अच्छा अंदर की आपने बात है, अंदर की। तुमने आपने मैंने 3 ऑलमोस्ट इतने ही हैं। आपके आपके मेरे तो काफी ज्यादा हो गया, साथ शादी है देवर की, तो उसकी तैयारी के लिए डबल डबल चीजें। अच्छा मैंने वैसे मुझसे किसी ने पूछा तो मैंने कहा बस मैंने कुल मिला के 9 सूट बनाए। अभी कह रही है दोनों मिला के 9 सूट बनाए। मेरे भी इसने बना लिए, सीरियसली मेरे भी इसने बना लिए। अम्मी को मैंने तीनों कहा, सूट 3 दिन 3-4 फैंसी बन गए, 2-3 लॉनों के बन गए, 2 ऐसे बन गए। तो अम्मी अच्छा, मैं वैसे एक बात- यार लॉन के तो मैंने गिने नहीं है, लॉन के तो गिने नहीं है मैंने। दोनों को बता रही हूँ कि क्योंकि हम जब काम कर रहे होते हैं ना हर वक्त, तो हमें कपड़े तो हम पहन पहन के थक के तैयार हो ऐसे जाते है। हैं। घर ना हमारा सिर्फ पीजे में गुजरता है, ये तो संक्षिप्त होता है हमारा भी यही है। और कोई कपड़ा नहीं पहना जाता। घिसे घिसे हुए जो होते हैं ना, नर्म सुकून दे होते हैं, सुकून और वाले मीना होते कहते हैं। हैं यार तो पोछा सबको घिस बना लो। दिया करें ना, यही कहते होता हैं है। ये पोछा कि पहन इसलिए के कहते हैं घूम रही जितने भी ड्रेसेस हैं उन सबको घिस दो ताकि सब आरामदायक हो जाए। और लेकिन बाकी लॉन अच्छा है यार, आजकल अच्छा लग रहा है कि जो हमारी व्लॉगर्स हैं, कुकिंग कर रही होती है किचन में, उनको देखिए ज्वेलरी पहन के और ड्रेसेस पहन जो के, आजकल तो हमें भी दिल बहुत कर रहा है कि हम भी किचन में बहुत जाएं तो थोड़ा comfortable सा है। तैयार होके चले जाएं, और घर वाले भी खुश हो जाए हमें इस देख बार ईद पे जो वो एक बलून पैंट आई है और वो वो मैंने जानू को भी देखा ब्लॉग में ना, वो अवार्ड फंक्शन था उसमें अच्छा मुझे देखी, ज्यादा इस सब तरह के लगे। कपड़े पसंद है जैसे आप लोग ट्रेडिशन। पहने अच्छा हैं एक ना। बात है कि ईद पे ना ईद का मजा ट्रेडिशन ही ऐसा के है। मुताबिक ही ड्रेस अच्छे लगते हैं। जैसे आप गरारा थी, गरारा है ना ये? जी जी गरारा ये बड़ा ट्रेंड में चल रहा है। थोड़ा मेरी 3 साल की बेटी है, उसका लेके आई हूँ मैं। फर्शी गरारा। खूबसूरत है, मतलब मुझे वो लगा वैसे भी मैंने लगती कहा है ईद मेरी। है तो ईद पे थोड़ा वो छोटी इस सी तरह बड़ी चलेगा। अब पता है क्या, अभी भी छोटे बच्चों को देखो ना कपड़े, तो मुझे तो दिल करता है ले लूं, मैं इसको गिफ्ट कर देती हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों इतनी वो आ रही होती है ना बच्चियों के कपड़े लड़कियों के। अच्छा आप तीनों चारों से पूछना, 3 उज़्मा है ना, इसलिए 3 का एक सवाल है, बाकी लारेब का मेरा तो अलग ही सिलसिला चल रहा है इस वक्त। वोट का मैं हमारी तरफ ना, ये बताएं क्या कहते हैं ईद पे सबसे मेन काम जो है, एक तो यही है ईदी तो मिल नहीं रही है, लेकिन अगर मिल जाती है ईदी तो सबसे पहले क्या चीज़ खरीदेंगे उस ईदी से? क्या खरीदेंगे? वैसे अल्हम्दुलिल्लाह शायद अल्लाह ने इतना पैसा दिखा दिया है, अब वो हसरत है ही नहीं कि उन पैसों का कुछ ईदी खरीदना है। की ईदी जो मिले उससे वो किसी ना किसी काम के आ जाएगी। मैं खरीदती नहीं हूँ, मैं अक्सर अम्मी को दे देती हूँ। मैंने पैसा अपने पास कभी रखा ही नहीं, पूरी जिंदगी जितना भी कमाया है मैं भी आपको तो मैंने पैसा जमा नहीं किया। मैं बहुत फौरन लगाने वाली हूँ। मैं सारे मार्केट जाऊंगी ना, मैं सोचे बगैर उठाऊंगी, ये उठाना है, ये उठाना है, ये उठाना है, ये उठाना है। मैं ये भी नहीं देखूंगी कि मेरे पास कितने पैसे हैं। अच्छा चलो ठीक है, अब तो देने वाले बन गए। बचपन में मिलती थी ईदी तो क्या करती थी ईदी का? जोड़ा बना लिया। जब भी जोड़ा ही बनता था। जोड़ा, हाँ मुझे कपड़ों का, जोड़ों का, जूतों का शौक है। मानो जैसे आप पूछ रही थी ना, मेरा तो ये होता है कि अगर कहीं से, जैसे मम्मी लोग बाहर होते हैं, वो एक मोटी रकम भेजते हैं, अभी भी हाँ, वहाँ पे इतनी ये माशाल्लाह। है। अब वो जब भेज देते हैं ना, तो वो जस्ट बैग में होती है ना, उसी में से निकल रहे होते हैं। ईदी जो दे रहे होते हैं, पता ही नहीं लगता यार। वो सारी उसमें पहले ही होता था जब पैसे अच्छे मतलब वो होते थे तो मैं गोल्ड की कोई चीज लेती थी। मुझे होता था कि अच्छा, उस हाँ, पहले ये लाख चीज़ रुपए थी कि में लोग बहुत कहते अच्छा थे कि गोल्ड गोल्ड की ले रिंग लो। मिल जाती थी वो चीज। हाँ। अब वो होता है कि लाख की या 50,000 की कोई गोल्ड की रिंग अच्छी नहीं आती, जो बात सच है। तो वो शायद गोल्ड अब कम हो गया है। पहले ये होता था कि हम गोल्ड बना लेते थे, जैसे ब्रेसलेट बना लिया, रिंग बना ली। सोच लो मानो कुछ कर लेती जमा करके। कुछ कर मैं कहती हूँ यार, मुझे ये होता है कि देखिए आज जो है ना लाइफ, यही लाइफ है।
इसको जियो, ये मत सोचो कि लाइक कल किसने देखा है। तो ये मैं अभी भी सबको यही बात करती हूँ कि जिंदगी असल ये है जो हम अब इसको गुजारें, यही जिंदगी जो हम बैठे में, हमें नहीं पता ना नेक्स्ट स्टेप क्या है। इंसान ब्रांडेड खुद होता है, कपड़े नहीं होते। मतलब मैं 50 लाख का भी जोड़ा पहन लूं, अगर मेरे अंदर मैनर्स नहीं है, मुझे कैरी करना नहीं आता तो बेकार। और मैंने अगर 10,000 का भी जोड़ा पहन लिया है तो वो आपको कैरी करना आता ये है ना। उस्मा ने बड़ी अच्छी बात कही है। इसी से brand रिलेट मैं conscious आप नहीं सबसे हूँ। पूछूंगी कितना आप सब जो है फैशन को फॉलो करती हैं? नो फॉलो। आप यार मुझ पे जो सूट करे वैसे यही फैशन है। हाँ नहीं, मैं फॉलो करती हूँ, डेफिनेटली फॉलो करती हूँ, क्योंकि आपको आप जब चूंकि आप पर्सनालिटी आइकॉनिक होती है, जब आप बैठे हैं ना बता रहे हैं, तो वो आप ही के थ्रू जा रहे हैं। फॉलो जरूर करती हूँ, लेकिन मैं क्रेजी नहीं हूँ, आई एम नॉट क्रेजी। लेकिन ज्यादा ये होता है ना कि हमें पता होता है कि हम पे अगर ऊंची शर्ट सूट नहीं करी तो हम कोशिश करते हैं, मिसाले से आप मैं हूँ, अगर हम थोड़ी मैं बल्कि हूँ, अब मुझे पता है लड़की आजकल की बच्चे यहाँ तक शर्ट्स पहने, अब मैं कहूँ फैशन है, अब उस्मा ताहिर वो पहन के मार्केट में चलेंगी तो कैसी लगेंगी। तो हमें ये चीज भी तो देखनी है ना। क्यों सिंगर साहिबा, सिंगर साहिबा तो वही सिंगर साहिबा के गा के ना तो बोलना कम हो जाता है हमारा। नहीं देखें ऐसा ना नहीं, करें। मैं तो ट्रेंड के मुताबिक भी चलती हूँ। वो बहुत नजर आ रहा है आपका ट्रेंड तो हमें कंप्लीट नहीं देखे, मुझे तो पता ही नहीं था ये कश्मीरी कहाँ झुमके से आए? कहाँ चल रहे हैं, नहीं चल रहे। मुझे ट्रेंड्स का वैसे नहीं इतना पता होता, लेकिन देखती हूँ लड़कियों को ज्यादातर ना, मैं ड्रामाज में या जो हमारे आप लोग टीवी शोज में लोग आते हैं उन्हीं को देख के हम फॉलो करते हैं कि क्या पहना चले हुआ भाई, है, तो आप उस लोग चीज़ को हम बिल्कुल carry भी करते हैं। ट्रेंड के मुताबिक बेशक चलते हैं और चलना भी चाहिए, जो अच्छा लगता है सब कुछ। एक बहुत चीज ट्रेंडिंग है, बहुत सालों से हो गई, ये है सेल्फी लेना। Yes. आप सब लेती हैं सेल्फी? Of एक सेल्फी course. लेते हैं उस्मा और फिर- चलो यार आ जाओ, अभी लेते हैं। नहीं आ जाओ, नहीं उधर से लेनी पड़ेगी आपको। मैं ले रही हूँ ना, जितनी भी- जानो। हाँ, आ सही है, जाओ। ठीक है। आप थोड़ा एक उसको सेल्फी आगे निकालें मुझे प्लीज, आप दोनों नहीं आ रही। हाँ, Ready? बाद में। ये सेल्फी का जो ट्रेंड है ये कितना फॉलो करते हैं आप लोग? करते हैं मैं थोड़ा मानू बहुत। तुम्हारा तो मुझे याद है, जब भी कहीं बाहर जाते हैं, हम कहीं निकलते हैं, मैं तो मानूर सिर्फ और तस्वीर बुशरा ने में। रोक के बस जो है, selfie। हमारी एक और फ्रेंड है बुशरा, अब मैं इनके पीछे बैठी इंतजार के, पहले पिक्चर्स, भाई ने कहा भाई अल्लाह के वास्ते थोड़ा हिल लो, नहीं पहले पिक्चर, जहाँ कोई देखा बस वहाँ दोनों शुरू हो गए। अच्छा एक चीज बताओ, ये पिक्चर्स लेना भी हम शायद लोग कहते हैं बहुत क्रेजी है, हर पल को कैप्चर करते हैं। मैं कहती हूँ कल जब हम इस वक्त से गुजर जाएंगे ना, फिर हमें और हम वो अपने मोबाइल memories या याद कोई भी आएंगी, देखेंगे तो हम कहेंगे यार इस वक्त हम ऐसे थे, इस वक्त हम ऐसे थे, इस वक्त हमने ये किया था। तो बेशक अगर आप नहीं लगाना चाहते, अपने लोगों को नहीं लेकिन दिखाना आपके चाहते, अपने पर लिए, आपकी आपके यादें अपने आपके लिए। पास तो हो। लेकिन वो फ्रेंड्स की जो यादें होती है ना, उसका कोई नेमुल बदल बहुत अच्छा लगा मुझे आज ये जैसे फ्रेंड्स तुमने वाली आज ये यादों से। वाली जिस बातें तरह की मैं है ना। आज सारी फ्रेंड्स इकट्ठा हुई और कल भी मेरे सारे फ्रेंड्स आए हुए थे, मुझे इस ईद पे बहुत मजा आया। इनफैक्ट आपसे ही मिलके उस्मा, और आपसे उस्मा क्या ही बात है, आपके लारे बाप से आप सबका बहुत शुक्रिया। लेकिन अभी मैं आपको खुदाफिज नहीं कह रही हूँ, पहले मैं चाहूँगी कोई ईद का मैसेज उस्मा आप देना चाहें हमारे नाजरीन को, फिर आप एंड देन यू एंड फिर लारे आपसे तो गाना चले जी, सुनना हम है। मैसेज बस ये देना चाहेंगे कि स्पेशली ईद नहीं, पूरे साल एक दूसरे में मोहब्बतें बांटें। और स्पेशली जो नई बच्चियां काम करना चाहती हैं इस फील्ड में, बहुत खूबसूरत फील्ड है, बहुत खूबसूरत फील्ड है। अब तो बड़ी लिखी बच्चियां आ रही हैं, और वो जो एक इमेज था पहले जो कहते थे शोबिस में ये शोबिस में वो, ऐसा कुछ नहीं है। और हमने अपने बलबूते पे अपने घर को भी देखा, अपने घरों को भी बनाया, वालिदैन को भी सपोर्ट की। तो बात वही, इंसान का किरदार ना वो खुद बनाता है, ठीक है। हम अगर या मर्दों में छाना काम करें, इसका मतलब ये नहीं कि मर्द के साथ काम करें तो हमारी सोच गलत है या मर्द की सोच हमारे लिए गलत है। तो हमने बस रास्ते बनाने, और जो बच्चे काम करना चाहते हैं मेहनत करें, क्योंकि अगर आप समझते हो कि किसी एक दफ़ा आ जाओगे, वो एक दफ़ा ही है, आगे नहीं बढ़ सकते। आप अगर चलते रहते हो तो आपको रास्ता मिलता है। बिल्कुल जी उस्मा। मैं यही कहूँगी कि ईद का त्यौहार है, खुशियों का दिन है, और ईद के अलावा भी खुशियाँ बांटें, लोगों के लिए हेल्पिंग हैंड बने, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जो नीडी हैं और जो बहुत हमसे ज़्यादा मतलब डाउन बर्थ हैं, उनके साथ घुले मिलें, मोहब्बतें बांटें और अमन रखें, अमन से रहें, खुशियों का पैगाम दें, खुशियाँ बांटें, अच्छी चीज़ है। बिल्कुल जी उस्मा। मैं बस इतना ही कहूँगी, जैसे आप लोग अभी सब बात कर रहे थे, ब्रांड्स की बात हो रही थी, तो मेरे जब भी मैं कभी ज़िंदगी का थोड़ा सा तज्जिया करती हूँ तो मुझे लगता है कि हुकूक लिबाद के लिए सबसे पहले हुकूक अल्लाह से जुड़ना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप अल्लाह के हुकूक से नहीं जुड़ेंगे, आपको पता ही नहीं होगा कि हुकूक लिबाद है क्या चीज़। दूसरी बात ये कि ब्रांड आप खुद होते हैं, लाइक ब्रांड से आपका कैरेक्टर ब्रांड होता है, आप बिकने वाले नहीं होते हैं, आप अनमोल हैं। अगर आप अनमोल हैं तो फिर आपकी क्या ही बात है। बिल्कुल। आपकी लारे, रीसेल जो वैल्यू है, आप क्या कहेंगी सुनाने के अलावा? बहुत सुनाती हैं आप वैसे। बिल्कुल, मैं ये कहूँगी कि जैसे कि हम मोस्टली चारों यहाँ पे
पाँचों वर्किंग वुमेंस बैठी हैं, तो हमें देखने वाली जितनी ख़वातीन हैं तो हम सब बराबर हैं, सबके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बराबर हैं। अगर हमारे ऊपर बाहर की हैं तो हमारे ऊपर भी घरों की भी होती हैं। घर ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ बाहर की रिस्पॉन्सिबिलिटी करके बड़े अच्छे कपड़े पहन के सारी धज के हम बाहर रह रहे होते हैं, ऐसा नहीं होता। घर की भी हमारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, फैमिलीज़ हैं, बहन भाई हैं, वालिदैन हैं, बच्चे हैं। तो इसी तरह जो ख़वातीन घर में बैठी हैं उन हमारे से ज़्यादा उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। जो बाहर से आएंगी उनको सर्व करना है, उनका ख्याल रखना है, उनके लिए हर चीज़ अरेंज करके रखनी है। तो तमाम ख़वातीन को मैं सलाम पेश करती हूँ अपनी तरफ से। मैं आप सबको करती हूँ, मैं ऑल ओवर जितने भी यहाँ हमारे सामने बच्चियाँ जो भी बैठी हैं औरतें सबको सलाम पेश करती हूँ। और ईद मुबारक सबको। और हाँ जी। और आप सबको भी बहुत ज़्यादा एक बार फिर से जीटीवी की तरफ से और पूरी टीम की तरफ से मॉर्निंग शो के आप लोगों को ईद मुबारक। बहुत शुक्रिया, आप सब लोग आए और मुझे बहुत अच्छा लगा। टाइम खत्म हो गया, बहुत जल्दी खत्म हो गया। हाँ, आपने देर कर दी जैसे थी। वो आते आते ना अभी हमें लारेब आपसे गाना सुना है, बहुत शुक्रिया उज़मा आपका, लारेब आपका भी, और आप दोनों Thank you so तीनों much. उज़मा का और लारेब का। थैंक यू सो मच। लेकिन अभी हम यहाँ पे ब्रेक लेंगे। अब जब ब्रेक से वापस आएंगे तो और भी बहुत सारे मेहमान हैं क्योंकि ईद सेलिब्रेशन अभी जारी है। जी, ब्रेक से आगे वापस आपको कहेंगे एक बार फिर से खुश आमदीद और ईद मुबारक। और अभी हमें ज्वाइन किया है नॉर्दर्न इकोस ग्रुप ने, इनसे आपको मिलवाते हैं और इनके साथ ईद सेलिब्रेशन करते हैं और इनसे सुनते हैं ये नॉर्दर्न ग्रुप जो है, जो कि नॉर्दर्न इकोस के नाम से, ये क्या हमारे लिए लेके आए ईद के मौके पे। पहले इन सबसे मिलते हैं, इस पूरे ग्रुप से। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है नफीस खलफान। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ईद मुबारक। और इनके साथ बैठे हुए हैं इस्लामुद्दीन, वहाँ पे उस तरफ, अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। और हैं मोहसिन अली, ईद मुबारक। मुझे नहीं पता मैं मिक्स कर रही हूँ क्या, लेकिन आप सबको ईद मुबारक। और नजीबुल्लाह ये बैठे हुए हमारे साथ, ईद मुबारक नजीब। और जहांगीर, आप कैसे हैं? ठीक हैं, ईद मुबारक। आप सबको जो है जीटीवी की पूरी टीम की तरफ से ईद मुबारक। और ये बताइए, सबसे पहले तो नफीस अपने ग्रुप के बारे में तो बताएंगे आप, लेकिन ईद के मौके पर आपने क्या सेलिब्रेशन रखी हुई है और क्या मसरूफियात हैं आपकी? हमारी मसरूफियात तो एज सच यही है कि हमारे इवेंट्स होते हैं तो वी गो फॉर द इवेंट्स, वहाँ पे हमारी परफॉर्मेंसेस होती है। सो मोस्ट ऑफ द टाइम यही होता है, बाकी थोड़ा बहुत फैमिली के साथ गैदरिंग होती है। अच्छा, इसका नाम नॉर्दर्न इकोस है, उसकी क्या वजह है? इस ग्रुप का ये नाम बहुत डिफरेंट सा है। और मुझे अभी आपकी ये जो आप बजा रहे थे ना इस वक्त, तमाम आपके जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था। और मुझे लग रहा था मैं कहीं किसी बिल्कुल कहीं टर्की में चली गई हूँ या किसी अरब ममालिक में फिर रही हूँ ना। नॉर्दर्न इकोस का बेसिकली जो है बैकग्राउंड ये है, हम सारे के सारे हॉट से ही हैं। सो वो तो वहाँ से नाम आ गया। इकोस हमने इसके लिए रखा था क्योंकि हम सारे के साउंड्स सारे ही वहीं की हैं। यस, तो इसके लिए नॉर्दर्न इकोस नाम हमने सोचा था कि ये रखेंगे। और अभी इस वक्त हमें सबसे पहले क्या आप लोग सुनाने जा रहे हैं? क्या आपका कोई ख़ास है जो आज आप लेके आए? क्योंकि मसरूफियत आपकी बाकी तो हैं ही, हमारे साथ भी ये मसरूफियत आपकी रहेगी। तो क्या आप इस वक्त हमारे लिए आप प्ले स्टार्ट करेंगे? हम लोग एक इंस्ट्रूमेंटल से करते हैं, उसके बाद फिर हम थोड़ी बात करेंगे एंड देन विल गो फॉर अनदर सॉन्ग। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट।
पर मेरा दिल चाहता है आप उसी से बजाते रहे ना, मैं तो सुनती रहूँ, आपने लेकिन रोक दिया एकदम से। और मुझे इतना अच्छा लग रहा है कि आपका जो ग्रुप है ना सिर्फ इसको प्ले कर रहा है बल्कि आप उसके साथ खुद भी एंजॉय करते हैं इस म्यूजिक को। Yes. ये चीज़ किस तरह आती है इंसान के अंदर? मुझे ऐसा लगता है कि जो बंदा म्यूज़िक कर रहा है और अगर वो एंजॉय नहीं कर रहा है ना तो वो ऑडियंस को भी एंजॉय करवा नहीं पा रहा है। सो आपने अगर पहले खुद एंजॉय करना है उसके बाद ऑटोमेटिकली आप अपनी एनर्जी ऑडियंस को देते हो। सो इफ़ आप अगर एंजॉय नहीं कर रहे हो तो आई डोंट थिंक सो कि क्योंकि आप वो वाइब्स नहीं जाएंगी ना उस वक्त जो आपके अंदर नहीं होंगी तो एनर्जी वो आप आगे कन्वे नहीं कर पाते हो। सो आपके ग्रुप में नफीस आपके अलावा कौन बहुत अच्छे से बातें करता है और हमें क्या समझाना चाहेगा, क्या बताएगा, कोई खास चीज़ ऐसी? जहांगीर है जी हमारे जहांगीर। साथ। मैं बैंड के हवाले से थोड़ा सा बता देता हूँ कि नॉर्दर्न एकोज जो है वो बेसिकली हम सारे नॉर्थ से ताल्लुक़ रखते हैं और नॉर्थ में बहुत डिफरेंट ज़बानें बोली जाती हैं और बहुत डिफरेंट कल्चर्स हैं। बिल्कुल। तो हमने जो ये बैंड बनाया था हमारा मकसद ये था कि हम जो नॉर्थ के अंदर डिफरेंट कल्चर्स और ज़बानें हैं लाइक हम उन सबको कवर करें। तो हमारे म्यूज़िक के अंदर भी ये कोशिश होती है कि हम जो है वो मल्टीपल नॉर्दर्न कल्चर के जो म्यूज़िक हैं उनको हम लाइक कवर कर रहे होते हैं। अच्छा, सबसे ज़्यादा फेमस क्या है, कौन सा आपके नॉर्दर्न कल्चर्स में किसकी डिमांड होती है, लोग नॉन किसको समझते हैं, किसको जानते हैं, कौन सा कल्चर ऐसा है? जहांगीर जी तकरीबन सभी हैं। आप लाइक जिस कल्चर के लोगों से पूछेंगे। कोई नाम बताएं आप हमें। लाइक इलाकाई तौर पे जिस तरह नॉर्थ में गिलगित बल्तिस्तान है, ठीक है, उसका अपना एक कल्चर है। लाइक विद इन गिलगित बल्तिस्तान भी बहुत सारी डिफरेंट ज़बानें बोली जाती हैं। और फिर चित्राल है, तो चित्राल का कल्चर थोड़ा सा डिफरेंट है और वहाँ की ज़बानें डिफरेंट है। मेरा ताल्लुक चित्राल से तो ऑफ कोर्स मैं यही कहूँगा कि जो लाइक चित्राली म्यूज़िक है वो थोड़ा अब ज़्यादा। ईद है तो ईद पे सबसे ज़्यादा क्या डिमांड होती है, किस तरह का म्यूजिक सुनना चाहते हैं लोग, क्या सुनाएंगे आप? एक छोटी परफॉर्मेंस करके बता देते हैं। और वो कहाँ कि ये कौन सा कल्चर हमें उसके अंदर नजर आएगा? उसके अंदर हम आपके लिए एक परफॉर्मेंस लाइक हम अभी पेश करते हैं जिसमें चित्राली एंड Mix. उर्दू, हाँ मिक्स होगा Okay. वो थोड़ा सा। ठीक है, चल।
बहुत अच्छी आपकी आवाज़। और मैं ही सोच रही थी अभी जहांगीर, आपसे थोड़ा सा कंटिन्यू करूँगी कि अगर आप लोग ना भी इसमें आवाज़ हो, ये साज ही इतने हसीन, इतने खूबसूरत हैं, आपके कानों को भर लगते हैं कि आपका सारा ये जो जो ट्रेडिशन है इसके अंदर नज़र आता है। ये बताइए, ईद का मौका है और ईद पर ट्रेडिशन के हवाले से अगर मैं पूछूं तो कितना डिफरेंस है हमारे नॉर्दर्न एरियाज़ का और यहाँ हम अगर कराची की बात करें? कराची के अंदर तो मुझे ऐसा लगता है सिर्फ एक्टिविटी यही है कि फैमिली की गैदरिंग हो और थोड़ा बहुत लंच और डिनर हो, उसके अलावा तो कुछ और नहीं है। नॉर्थ के अंदर जी आई गेस हाँ, नॉर्थ के अंदर तो मोस्टली मतलब ईद का मौका होता है, वो सबके लिए मिलने जुलने का मौका होता है कि लाइक बहुत सारी डिफरेंट गैदरिंग्स होती हैं वहाँ पर। कराची में लाइक उससे थोड़ा सा डिफरेंट है क्योंकि गांव में जो है वो इलाके के हिसाब से एक्टिविटीज़ डिफरेंट हैं। और आप कुछ बात करेंगे हमसे नजीबुल्लाह? आप अपना कुछ बताइए अपने बारे में। मेरा नाम नजीबुल्लाह है और मैं नॉर्दर्न कोस्ट में गिटारिस्ट हूँ और साथ साथ वोकलिस्ट भी हूँ थोड़ा चले, बहुत। बहुत अच्छा लगा आपसे भी मिलकर और अभी आपसे और भी बातें करेंगे। और मैं जहाँ वहाँ पे बैठे हुए हैं ना, रुबाब लेके, मोहसिन अली नाम है आपका। मोहसिन, बहुत अच्छा लग रहा है। और रुबाब एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, मेरे ख्याल है कि हम सब जो है सबसे ज़्यादा इसी को आशना है, इसी को जानते हैं। और आप रुबाब बहुत अच्छा प्ले करें। आप लोगों से और भी बात करूँगी और उससे ज़्यादा ये कि म्यूज़िक आपसे ज़्यादा से ज़्यादा हमें सुनना है। लेकिन लेते हैं आप एक छोटी सी ब्रेक। ब्रेक के बाद आप साथ ही रहिएगा आप हमारे साथ। ब्रेक से आगे वापस आपको कहेंगे एक बार फिर से खुश आमदीद। और नॉर्दर्न इकोस जो हमारे साथ बैठे हुए हैं, इनका ग्रुप, आप अभी इनसे बातें हम कर रहे थे तो आप जान गए इनके ग्रुप के बारे में। और बहुत अच्छे जो है इंस्ट्रूमेंट लेके आई हूँ, ख़ास तौर से जो वहाँ का कल्चर है उसको हमें प्ले करके, वो म्यूज़िक जो हमें बहुत हमारे कानों को भला लगता है, हम जिससे इतने ज़्यादा आशना नहीं है, लेकिन हम इस म्यूज़िक को अगर सुनते तो गुम हो जाते हैं नफीस इसमें। Yes. इसका तो कोई शक नहीं है इसमें ना। तो ये बताइए, हमारी तो ईद आपने बहुत ही, जिसे कहते हैं एक वर्ड होता है दुबाला हो गई, खुशियाँ ईद की तो आप लोगों के आने से हो गई हैं। ये बताइए कि अब आप हमें क्या सुनाएंगे? और क्योंकि मैं नहीं चाह रही कि मैं इनसे इतनी ज़्यादा बातें करूँ, मैं सुनना ही चाह रही हूँ कि आप भी सुनना चाह रहे हैं। जी अल्लाहू, यस, लेट्स डू अल्लाहू फर्स्ट। ये ज़मीं जब न थी, ये जहां जब न था, चांद सूरज न थे, आसमां जब न था। ये ज़मीं जब न थी, ये जहां जब न था, चांद सूरज न थे, आसमां जब न था। राज की किसी पे आया तब न था, राज़े हक भी किसी पे
अच्छी परफॉर्मेंस और बहुत अच्छा लग रहा है, आपकी आवाज़ ही बहुत अच्छी है। और ईद पे क्या क्या आप लोगों की मसरूफियात के अलावा जो है खाने पीने में क्या अच्छा लगता है? खाने पीने में मोस्ट ऑफ द टाइम बिरयानी ही बनती है। बिरयानी। और आई गेस सारे तकरीबन घरों में बिरयानी ही एक मेन डिश होती है। उसके अलावा फिर मीठे में कुछ भी हो, कुछ भी खा But लेते हैं। yes, अच्छा, but ईद का एक बिरयानी- खास मीठा होता है, उसका नाम किसी को पता है आप में से? खीर। अभी आप सही नाम ले रहे थे, शीर शीर खुरमा। यस यस। तो आप लोग खाते हैं, पसंद है सबको? 100%। और आज ईद का मौका है और मीठे की बात हो रही, तो मीठा आप लोगों के लिए यहाँ रखा हुआ भी है, ज़रूर खाइएगा अभी आप सभी। लेकिन परफॉर्मेंस करने के बाद ये अब जो लास्ट परफॉर्मर आज हमारे पास हैं, आप करने जा रहे हैं, लास्ट परफॉर्मेंस करने जा रहे हैं, वो क्या है? वो भी एक ट्रेडिशनल म्यूजिक के कथकनी के नाम से। और वो कथकनी? यस। अच्छा, वो और ये अभी- कहाँ का है? ये भी वहीं का ही है, लाइक ये northern का ही है। नॉर्थ ओवरऑल लाइक ये हमारा जो बदख्शान एरिया है लाइक जो पाकिस्तान की तरफ पड़ता है, वहाँ पर भी ये म्यूज़िक सुना जाता है। पश्तून कल्चर के अंदर भी सुना जाता है और हमारे कल्चर में भी सुना जाता है, तो ये कॉमन। सही, तो इसमें भी आपको कुछ गाना पड़ेगा साथ में? नहीं, ये इंस्ट्रूमेंटल है। ओके, इंस्ट्रूमेंटेड। यस। आपको पता है इस वक्त मुझे रमज़ान और ईद दोनों का जो ना एक मिला जुला मुझे इस वक्त फील आई है, जो वाइब्स आई हैं रमज़ान की इसमें और ईद की, और बहुत ही अच्छा लगा आप सबसे मिलके। नफीस हमारे साथ हैं, हमारे साथ मोहसिन अली और हमारे साथ इस्लामुद्दीन और जनाब जहांगीर। आपकी तो क्या ही बात, आपने तो हमें ना सिर्फ गा के सुनाया बल्कि आपने परफॉर्म भी किया, और नजीबुल्लाह आपकी भी क्या ही बात। मैं ये देख रही थी इस वक्त कि जितना ट्रेडिशनल हमारा म्यूज़िक है उसमें आपका मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट भी ज़रूर शामिल है, उसके बगैर कंप्लीट नहीं होता है ना। ये कितने ही पुराने आप उस तरफ चले जाए अपने ट्रेडिशन की तरफ, उससे ज़्यादा जो है आपका मॉडर्न म्यूज़िक, जिससे गिटार तो हमेशा हर दौर में ही चला है, लेकिन जब भी किसी मॉडर्न म्यूज़िक का नाम होता है तो उसमें गिटार सबसे पहले आता है। ऐसा है? ऐसा ही, क्योंकि ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जहाँ से मेलोडी का सेंस हमें मिल सकता है। बाकी ऑलमोस्ट सारे ही मॉडर्न ही इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ख़ास तौर पे रुबाब अगर खाली देखें तो रुबाब में भी इतनी सारी चेंजेस आ गई हैं, बट अभी भी उसका साउंड हमेशा वो एक जो विंटेज साउंड होता है तो वो ही फील होता है। तो सो यस, ओल्ड एंड न्यू कोलैबोरेशन। बहुत बहुत आप बिल्कुल सही बात करें। मुझे ये बताइए, ईद का मौका है और ईद पे आज आप सबको जो है मौका ये मिला है कि आप सबसे इस वक्त सामने बात कर सकते हैं, इनसे ईद सेलिब्रेट कर सकते हैं, इनके साथ क्या कहेंगे ईद के मौके पे, क्या मैसेज है? सारी
कौम को, जो आपको देख रहे हैं, जो आपको पसंद करते हैं और आपके म्यूज़िक को तो ज़ाहिरी बात है पसंद करते हैं सब लोग। ईद के मौके पर मैसेज तो मेरा ये है कि सब साथ में मिल के रहें, जो आपस में नाराज़गियाँ हैं वो हम दूर करें, और ये एक ऐसा दिन है जहाँ पे हर एक बंदे को माफ़ जो है करना चाहिए, और बस साथ में रहें, फैमिली में खुश रहें और अच्छे से रहें, अच्छी खुशियाँ खुशियाँ बांटें। कर बांटें। Yes, बिल्कुल। so जी yes. नजीब, आप क्या कहेंगे? जी यही जैसे नफीस भाई ने बताया कि यही मौका होता है एक दूसरे से मिलने का, तो वो अच्छे से सेलिब्रेट करें जैसे हम आज यहाँ पे आए हैं, बिल्कुल इसी तरह। और आप क्या कहेंगे? मैं ये कहूँगा कि लाइक खुद भी खुश रहें और कोशिश करें कि सबको खुश रखें। तो मुझे बहुत अच्छा लगा आप सबसे मिलके, लेकिन मैं अभी भी आपको चाहूँगी कि अभी भी आप कुछ एक और कुछ सुनाएं हमें, उसके बाद मैं आपको कहूँगी कि आप सबको ईद मुबारक और अल्लाह हाफ़िज़ हमारी तरफ से। लेकिन उससे पहले ये कि मैं अपने नाज़रीन को ये बोलूँगी कि आज भी ईद का दिन था और आप सबके साथ हमारी पूरी कोशिश थी कि ईद जो है सेलिब्रेट करो। सुबह से आपके साथ हम थे और हमारी कोशिश यही थी कि जो इस तरह हमने पहला दिन आपके साथ सेलिब्रेट किया, आज का दिन भी उसी तरह जो भी खुशियाँ हैं, जो भी ईद की मिठास है वो आप तक पहुँचाएँ। तो हमारी पूरी टीम की तरफ से आपको एक बार फिर से ईद मुबारक, और मेरी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़, और हमारी तमाम ये जिसको ग्रुप बैठा हुआ है नॉर्दर्न इकोज़ ग्रुप, इन सबको ईद मुबारक और अल्लाह हाफ़िज़। लेकिन परफॉर्मर उसके बाद